हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं लुसेंट जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आरएनए का क्या तात्पर्य है, जिसके लिए ऑप्शन आपके सामने 4 जगह है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आरएनए से तात्पर्य। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है, किस चीज से मिलती है? खाद्यान्न से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दालों से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन मिलता है दालों से मिलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऑस्टेड द्वारा, हेनरी द्वारा, वोल्टा द्वारा या फैराडे द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, ऑस्टेड द्वारा किया गया था। ठीक है, अवलोकन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एकमात्र ऐसा जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ हो जाएगा, चील। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चील एक ऐसा मात्र जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है, एक और विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है, याद रखिएगा विटामिन बी और सी जो है ये दो विटामिन पानी में घुलनशील है। बाकी बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से विटामिन लिख देते हैं फिर से। याद रखिएगा आपका विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और बी और जो सी है ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विटामिन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, साइकस। ठीक है दोस्तों, साइकस जो आपका एक जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? कंद, फल, जड़ या प्रकंद? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रकंद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलोफिली परागन होता है, यानी कि ऑर्निथोफिली जो परागन है किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, चमगादड़ द्वारा, मानव द्वारा या डी पक्षियों द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, पक्षियों द्वारा होता है आपका ऑर्निथोलोफिली। ठीक है, क्या ऑर्निथोफिली परागन जो है पक्षियों द्वारा होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर।
तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भ्रूण पोष जो है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है, बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सिनकोना से आपका कुनैन प्राप्त होता है जो कि मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, कैप्साकिन, एस्प्रिन या कोल्चिसिन, बताएंगे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, निकोटीन होता है तंबाकू की पत्तियों में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या लिस्मेनिया। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यूग्लिना। जी हाँ दोस्तों, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। यह भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये पिछले कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, सी के साथ चला देगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ चला देगा, टेडपोल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, कीलक होती है, संधरी होती है, खोखली होती है या ठोस होती है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, खोखली होती है। ऑप्शन सी के साथ चला देगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो खोखली होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 20। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परीक्षण HIV से संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, आपको 23 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दिया जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, एमिनो अम्ल। ध्यान में रखना है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लिनियस ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कछुआ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक छोटा स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा, छछूंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ। ठीक है दोस्तों, एनियाक कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिलीन अणु की आकृति होती है, कैसी होती है बताएंगे। यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा, समतल त्रिकोणीय होती है इथिलीन अणु की आकृति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, डी के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति होती है वह चतुष्फलकीय होती है। ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण या ऑक्सीकरण? ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस पे स्टार लगा रहे हैं उसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अवकरण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 1/10 सेकंड तक आपका ध्वनि जो है कान में रहता है। ठीक है, यानी कि ध्वनि का जो प्रभाव है कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, समताप मंडल में। ठीक है, अगर आपको वायुमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। वो भी एनिमेशन के साथ समझाया गया है, फिगर के साथ, जिससे आपको किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होगा। जितने भी वायुमंडल से संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, 5 से 6 लीटर हो जाएगा सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।